व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक फ़्लाइट 407 की कहानी है। मूवी शुरू होती है दोस्तों और हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें कहा जाता है कि सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। उसके बाद हमें पता चलता है कि कई एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं रद्द कर दी है और इसका जो कारण है दोस्तों वो है कि एरोप्लेन के रहस्यमयी तरीके से गायब होना। और जो पिछला हादसा हुआ था वो चेबू में हुआ था। विमान पानी में गिर गया था और सभी पैसेंजर मारे गए थे। यहाँ पर दोस्तों जो ऑफिसर ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, उसके साथ एक और ऑफिसर होता है। वो बोलता है कि हर बार अलग अलग प्लेन, अलग अलग समय, लेकिन एक ही जगह, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेल दोस्तों, इसके लिए आपको ये कहानी पूरी देखनी पड़ेगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है। और उसके बाद हम एक फ़्लाइट को देखते हैं जिसको उड़ाने के लिए रेडी किया जा रहा है। इस फ्लाइट का नाम होता है 407 और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गिफ्ट होता है, क्योंकि में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, इसलिए वो अपनी मॉम और डैड के साथ वहाँ जा रही है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो गिफ्ट की मॉम है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस टाइप की है, लेकिन उनके जो डैडी हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वभाव के हैं, इसलिए अपनी मॉम से वो ज़्यादा उसकी बनती नहीं है। अब हम दोस्तों कैबिन क्रू को देखते हैं जो कि फ़्लाइट 407 में जाने वाले हैं। और इसी एयरपोर्ट पर एक और लेडी पैसेंजर होती है जिसका नाम एनी होता है। वो एक आदमी से कुछ जानकारी पूछने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उससे दूर भागने लगता है और बोलता है कि मैं सन्यासी हूँ, मुझसे दूर रहो। वेल दोस्तों, ये सारी चीज़ें वहाँ बैठा एक और लड़का भी देख लेता है जिसका नाम जॉन होता है। तो ये सभी लोग इस फ्लाइट के पैसेंजर होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मूवी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम बैंक होता है। जी हाँ, पैसा जमा करने वाला बैंक। और ये बेसिकली दोस्तों एक इंजीनियर होता है। ये प्यार करता है एक कैबिन क्रू से जो कि हमारी एक्ट्रेस है जिसका नाम न्यू होता है। तो ये सभी लोग फाइनली फ़्लाइट में चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एनी बार बार सबसे पूछ रही होती है कि यूके पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। एक्चुअल में दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और दूसरी साइड हम बैंक को देखते हैं। बैंक दोस्तों कार्गो स्पेस में कुछ ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका दरवाज़ा बाहर से कोई बंद कर देता है और वो उसमें फंस जाता है। अगले पल ही दोस्तों फ़्लाइट उड़ने लगती है, उड़ना चालू हो जाती है, जिससे कि वो बैंक वही कार्गो में फंस जाता है और वो साथ में फ़्लाइट के साथ उड़ जाता है। उसके बाद फ़्लाइट थोड़ी देर तक हवा में उड़ना चालू हो जाती है, जिसके बाद कैबिन क्रू डिसाइड करते हैं कि सभी लोगों को खाना देना चालू कर देना चाहिए। और जिसके बाद वो फ्रिज खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद वो फ्रिज खुलती नहीं है। जिसके बाद एयर हॉस्टेस जिसका नाम न्यू होता है वो उस पर एक हाथ मारती है और वो फ्रिज पूरी तरह से खुल जाता है। तभी दोस्तों न्यू को एक विजन आता है। उसे इस फ्रिज को पहले भी खोला था, लेकिन कहाँ पर उसे ये याद नहीं होता है। लेकिन तभी उसके सामने कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सन्यासी होता है वो एक बहुत ही अजीब चीज़ देखता है, और वो देखता है कि न्यू के पीछे किसी के पैरों के निशान आ रहे हैं। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एनी उससे पूछती है कि क्या आपने वो पैरों के निशान देखे हैं, जिस पर सन्यासी बोलता है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा है, ये सब उनका एक वहम है। उसके बाद अब जॉन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है और वो अपना फेस वॉश यूज़ कर रहा होता है, लेकिन तभी एक भूतिया हाथ उसके पीछे से आता है, उसके नाखून से उसके चेहरे पर एक कट मार देता है। और इधर पूरे फ्लाइट में लाइट फ्लिकर होना चालू हो जाती है। इसी बीच दोस्तों एक पैसेंजर उठकर चलने लगता है और हॉस्टेस उसे बोलती है कि सर आप बैठ जाइए, आपके लिए सेफ़ नहीं है। वो पैसेंजर एक भूतिया आवाज़ में बोलता है कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। और उसकी गर्दन दोस्तों पूरी मुड़ना चालू हो जाती है 360 डिग्री, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर डर जाते हैं और वो पैसेंजर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद एनी जॉनी से बोलती है कि तुम्हारे चेहरे पर एक कट लगा हुआ है। जॉनी बोलता है कि मुझे पता नहीं ये कट कैसे लग गया है। तो फाइनली दोस्तों जॉनी एयर हॉस्टेस से फ़र्स्ट एड मांगता है, लेकिन तभी वो एयर हॉस्टेस बोलती है कि सर आपके चेहरे पर तो कोई कट नहीं लगा है। और सच में दोस्तों वो कट गायब हो चुका था, जिससे कि एनी और जॉनी पूरी तरह से चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी ये कट कैसे सही हो गया है। अब अगले सीन में हम नीचे कार्गो में बैंक को देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है, इसलिए वो सही से सांस नहीं ले पाता है। और इसी बीच उसे सामने मरे हुए लोग दिखते हैं, भूतिया आत्माएं दिखना चालू हो जाती है, जिससे कि वो डर जाता है और वहीं गिर जाता है। दूसरी साइड दोस्तों प्लेन के पायलट को प्रेशर कंट्रोल इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखता है। वो सोचते हैं कि नीचे कार्गो में कोई जानवर है, जिसकी वजह से एक पायलट नीचे जाकर चेक करता है और वहाँ पर उसे बैंक मिल जाता है। और तभी दोस्तों वहाँ पर वो देखता है कि प्लेन पूरी तरह से सड़ना चालू हो गया है एक तरफ से, या फिर पूरी तरह से प्लेन में जंग लगना चालू हो गया बोल सकते हैं। ये आत्माएं जो थी वो प्लेन को पूरी तरह से खा रही थी। और तभी एक आत्मा आती है, उस पायलट को डरा देती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। इधर ऊपर हम बैंक को देखते हैं जिसको चोट लगी होती है और न्यू उसे पट्टियाँ करना चालू कर देती है। नीचे पायलट गया हुआ था वो ऊपर आता है और न्यू से बोलता है कि मुझे कैप्टन को कुछ बताना है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो पायलट अपने आप गायब हो जाता है। ये देखकर न्यू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हम इस प्लेन को बाहर से देखते हैं जो कि पूरी तरह से सड़ना चालू हो चुका है। इसके बाद पूरा प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे कि सभी पैसेंजर पागलों की तरह कूदने लगते हैं और मछली की तरह छटपटाने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद सभी के सभी पैसेंजर थोड़ी देर में बेहोश हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। यहाँ पर दोस्तों न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। जब वो पैसेंजर के पास आती है तो वो देखती है चुड़ैल हॉस्टेस सभी लोगों को सर्व कर रही है, कॉफ़ी सर्व कर रही है। आप ये खुद ही देखिए। ค่ะชาหรือกาแฟดีคะ
ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तभी दोस्तों वो बाकी सभी लोगों का ऑक्सीजन मास्क देती है जिससे कि वो थोड़ी देर में सभी लोग ज़िंदा रह सकें। उसके बाद हम यहाँ पर गिफ्ट की मॉम को देखते हैं जिनका नाम फिन होता है। वो सभी कैबिन क्रू पर चिल्ला रही होती है कि तुम लोग प्लेन लैंड क्यों नहीं करवाते, अगर ये गिरा तो हम सभी मारे जाएंगे। और उसके बाद जो गिफ्ट अपनी मॉम से बोलती है कि आप चुप रहिए, आप हर टाइम चिल्लाती रहती हैं। वेल वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, हम सभी जानते हैं। अब बैंक और न्यू दोस्तों डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाएंगे और ऑक्सीजन का जो प्रेशर लेवल है उसको सही करेंगे ताकि सभी लोग सही से सांस ले पाए। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो वो नीचे देखते हैं कि पूरा प्लेन सड़ चुका है और यहाँ पर बैंक एक सर्किट सही करने लगता है जिससे कि ऑक्सीजन लेवल सही हो जाए। उसके बाद हम प्लेन के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एयर हॉस्टेस चुड़ैल एक बार फिर से इनको तरफ आने लगती है, इनको डराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन उसे धक्का देकर मारकर वहाँ का जो पर्दा होता है वो गिरा देता है। और लेकिन दोस्तों ये चुड़ैल यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। वो चुड़ैल एनी के अंदर बॉडी में घुस जाती है और चिल्ला कर बोलती है कि न्यू कहाँ पर है, तुम पिछली बार बच गई थी लेकिन इस बार तुम बचोगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। और इधर दोस्तों हम न्यू को देखते हैं जो कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेहोशी की हालत में जा चुकी है। उसे भी मरे हुए लोग दिखना चालू हो जाते हैं, आत्माएं दिखना चालू हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है, इन सभी का ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो बूढ़ी लेडी होती है वो इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसके साथ ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है दोस्तों, बैंक ने ऑक्सीजन का जो सर्किट लेवल है वो सही कर दिया होता है जिससे कि सभी लोग फिर से उठ जाते हैं और सभी लोग बैंक का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि उसकी वजह से सभी लोगों की जान बच पाई है। यहाँ पर दोस्तों बैंक सभी से बोलता है कि हमें मिलकर कॉकपिट का दरवाज़ा खोलना होगा। एक्चुअली में दोस्तों जहाँ पर पायलट बैठे होते हैं वो जगह पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जो उसका दरवाज़ा होता है पूरी तरह से लॉक हो चुका होता है, इसलिए ये लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर वो उनसे बात कर पाएँ तो वो प्लेन को लैंड करा सकेंगे और जिसकी वजह से इनकी जान बच पाएगी। अब यहाँ पर गिफ्ट की मॉम न्यू से बोलती है कि ये भूत तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, और तभी यहाँ पर जो सन्यासी होता है इनकी बातें सुनकर वो एक बात इन सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये भूत एक तरह की एनर्जी होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये वेव किसी को ज़िंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, इसलिए दोस्तों ये जो आत्मा है डायरेक्टली किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। मॉम उससे बोलती है कि तुम सन्यासी हो या साइंटिस्ट हो। वो बंदा बोलता है कि मैं पहले साइंटिस्ट था, इसके बाद मैं सन्यासी बना हूँ, इसलिए ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी भूत दोस्तों न्यू को मारना चाहते हैं। ऐसा क्यों, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। इन लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना चालू हो जाती है, पूरा प्लेन हिलने लगता है, बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे कि सभी यहाँ पर डर जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मूवी का प्लॉट रिवील होता है। न्यू सबको बताती कि 10 साल पहले मेरी पहली फ़्लाइट का हादसा हुआ था। यकीन करना मुश्किल है लेकिन सभी पैसेंजर ने अचानक से अजीब अजीब हरकतें करना चालू कर दिया था और सिर्फ उस फ्लाइट में मैं अकेली बच गई थी और मुझे लगता था कि ये वही प्लेन है, इसलिए वो सभी मरे हुए लोग मुझे वापस लेने के लिए आए हैं क्योंकि मैं उसमें अकेले ज़िंदा बच गई थी। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि जो कॉकपिट का दरवाज़ा है उस पर खून गिरना चालू हो गया और जब ये लोग वहाँ पर अपनी टॉर्च फ्लैश करते हैं वहाँ पर 3 चुड़ैल एयर हॉस्टेस होती हैं जो कि इनको अपनी तरफ बुला रही होती हैं, आजा। और तभी दोस्तों जॉन को एक विजन आता है जिसमें कि उसे एक आदमी दिखता है जो कि अपने सर पर पन्नी बांध कर घूम रहा था, जो कि मरने वाला था। तो ये देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसके सामने एनी होती है जो कि उससे मदद मांग रही होती है, लेकिन वो आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। यहाँ पर एनी अपना हाथ मोड़ना चालू कर देती है जिसके बाद जॉन उसे भूत समझने लगता है और वहाँ पर दोस्तों उसे एक सिलेंडर से उसके सर पर मार मार के उसका सर कुचल देता है और तभी उसका डोर भी लॉक हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से सिलेंडर एक डोर पर मारना चालू कर देता है। ये डोर होता है वॉशरूम का। वॉशरूम में एक कपल होते हैं दोस्तों, जैसे वो डोर खोलते हैं वो सिलेंडर आकर आदमी के सर पर लगता है जिससे कि वो आदमी अपनी वाइफ के ऊपर गिर जाता है और उसकी वाइफ का सर बेसिन में घुस जाता है, लेकिन तभी जॉन उसे बचा लेता है। और इधर दोस्तों हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती हैं वो देखती हैं कि उनके हाथ में एक जला हुआ कटा हुआ हाथ है और वहाँ पर दोस्तों एक बच्ची जो कि पूरी तरह से जल रही होती है, वहाँ पर उनकी बेटी नहीं होती है। तो उसके बाद सभी लोग गिफ्ट को ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन बैंक बोलता है कि मुझे पता है कि गिफ्ट कहाँ पर है, वो नीचे कार्गो में है। उसके बाद इनमें से नीचे 4 लोग कार्गो में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बैंक नियो से पूछता है कि तुम पिछले वाले हादसे में कैसे बच गई। नियो बताती कि मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थी जब तक प्लेन लैंड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई। तो अब इन लोगों को भी वैसे ही करना है, इन लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है। उसके बाद हम प्लेन के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर दोस्तों वो मरी हुई जो लेडी होती है जिसकी पहले मौत हो चुकी है वो फिर से जाग जाती है और वो गिफ्ट की मॉम पर हमला करना चालू कर देती है जिनका नाम फिन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो उन पर अटैक करना चालू कर देती है और यहाँ पर सन्यासी भी होता है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें देख कर डर जाते हैं। इनके आसपास सभी आत्माएं घूमना चालू कर देती है। ये लोग पूरी तरह से डरे हुए होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों फिन यहाँ पर एक टेबल से उस बूढ़ी लेडी का सर कुचल देती है और अब ये आत्माएं उसे भी मैनिपुलेट करना चालू कर देती हैं। वो उसके दिमाग से खेल रही थी। सामने दोस्तों सन्यासी नीचे बैठा होता है, वो उसे प्रे कर रहा होता है, लेकिन तभी दोस्तों फिन को लगता है कि इसके अंदर भूत है जिससे कि वो उस टेबल से उसे भी मार देती है। और उसके बाद हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 चुड़ैलें इन लोगों के पास आती हैं और तभी बैंक बोलती है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों जॉन डर की वजह से अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और वो चुड़ैल उसे डराना चालू कर देती है, जिसकी वजह से वो एक एक्स उठाकर मारता है और वो जाकर सीधे एक पायलट के सर में लगता है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। तो ये सभी लोग भागकर ऊपर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर प्लेन का पूरा नज़ारा बदल चुका था। सभी मरे हुए लोग जिंदा हो गए थे और चुड़ैल बोल रही थी कि क्या किसी को और कुछ चाहिए, क्या सर आपको कॉफ़ी चाहिए। अब जैसे ही दोस्तों ये लोग आगे बढ़ते हैं, एक चुड़ैल जॉन के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। पेज देखते हैं जो कि फिन होती है। फिन को उस चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग को मारना चालू कर देती है। यहाँ पर सभी भागकर नीचे और उसके बाद सभी फिर से भागकर नीचे कार्गो में जाते हैं। यहाँ पर गिफ्ट के डैड जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर वो मरकर भूत बन गए तो वो इन भूतों को छोड़ेंगे नहीं, जिस पर बैंक बोलता है कि हमें भूत बनकर इनसे लड़ना होगा। तो ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और इन दोनों की हंसी छूटना चालू हो जाती है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ होती है, इनके हंसने से भूत मरने लगते हैं, उनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। जो चुड़ैल होती है उनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं, वो धूल में बदलना चालू हो जाती हैं। और इधर दोस्तों फिन को उसकी बेटी मिल जाती है, लेकिन वो उसे भी मारने लगती है। तभी सभी लोग आकर उसे बचाते हैं और फिन को एक रस्सी से वहाँ पर बांध देते हैं। अब इनमें से जो गिफ्ट होती है वो सबसे छोटी होती है, इसलिए वो कॉर्कपिट के छेद में घुस जाती है। वो पायलट के पास पहुंच जाती है, वो अंदर से दरवाजे को खोल देती है। और तो जब हम यहाँ का सीन देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। सभी आत्माओं ने शीशे को घेर रखा था, जिसकी वजह से पूरा जो प्लेन है वो ब्लैक हो चुका था। यहाँ पर पायलट की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए प्लेन गिरने लगता है। इसी चक्कर में फिन की भी मौत हो जाती है। नियो को और ज़्यादा डराने लगती है, जिसके बाद हमें एक और सच्चाई पता चलती है और यहाँ पर मूवी का असली वाला प्लॉट रिवील होता है। नियो बताती है कि पिछले हादसे में वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसके दरवाजे के बाहर एक एयर हॉस्टेस थी जो कि लगातार उससे मदद मांग रही थी, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो ज़ख्मी थी, लेकिन तभी उसने दरवाजे को उस पर मार मार के उस एयर हॉस्टेस को जान से मार दिया था। इस वजह से दोस्तों उसकी वही मौत हो गई थी और यही कारण है कि सभी चुड़ैल उसे वापस लेने के लिए आई हैं और नियो को मारने के लिए आई हैं। और उसके बाद हम देखते हैं गिफ्ट और उसके डैड प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करते हैं। जिस यहाँ पर उसके बाद पायलट की जो कमान होती है वो बैंक अपने हाथ में ले लेता है और वो प्लेन, और उसके बाद दोस्तों प्लेन ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। इस वो नीचे एयरपोर्ट अथॉरिटी को फ़ोन लगाता है कि मैं फ़्लाइट 407 में, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, एक पायलट को फटाफट फ़ोन दो। और यहाँ पर दोस्तों एक पायलट इन्हें गाइड करना चालू कर देता है कि लैंडिंग कैसे करवानी है। लेकिन तभी इनका जो लैंडिंग गियर होता है वो अटक जाता है। उन चुड़ैलों ने इनका जो लैंडिंग गियर वो पकड़ लिया था। बैंक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है यहाँ पर और वो जो सारा सर्किट है वो तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो सभी चुड़ैलें होती हैं, सभी आत्माएं होती हैं, वो उस प्लेन को छोड़कर वहाँ से उड़ना चालू हो जाती हैं। और इसके बाद इनका प्लेन फाइनली यहाँ पर लैंड हो जाता है और सभी की जान बच पाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं दोस्तों। और बैंक नियो से बोलता है कि फाइनली हमारी जान बच गई। दोस्तों यहाँ पर जो एयर हॉस्टेस नियो थी वो बहुत ही पहले मर चुकी थी।